हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई एम ऑल्सो गुड। सो आज है डे 15 और आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बैक हैंड के लिए ब्राइडल मेहंदी। और ये ब्राइडल मेहंदी सेल्फ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सेल्फ ब्राइडल मेहंदी हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं, अब बारी आती है स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेहंदी सीखने की। इस वाली वीडियो को मैंने काफ़ी ज़्यादा स्लो रखा है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है, ताकि आप ये चीज़ देख पाओ कि आपको कौन से डिज़ाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पर ख़त्म करनी है, और तो और दो डिज़ाइंस को आपस में किस तरह से कनेक्ट करना है, ये सब भी आप इस वीडियो में सीखोगे। तो चलो करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हो मेहंदी आर्ट का चैनल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्राइडल मेहंदी लगाना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स जो है थोड़े हार्ड होते हैं, जैसे कि हाथी बनाना, कलश बनाना, डमरू बनाना, शहनाई बनाना, और तो और ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइड्स अपने दोनों हाथों पर सेम डिज़ाइन लगवाना पसंद करती हैं। और यहाँ तक कि जब हम लोग फ्रंट से लेके बैक हैंड तक जाते हैं तो वो सारी डिज़ाइन एक दूसरे से कनेक्ट भी रहती है। इसी वजह से ब्राइडल मेहंदी लगाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन बाकी सारे मेहंदी में ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आपस में हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं। दो मेहंदी डिज़ाइंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर डिज़ाइंस का, जो कि फ़िलहाल मैं दे रही हूँ। ये है लाइंस के साथ हम्प्स। ये बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी डिज़ाइन की स्टार्टिंग करते हैं उससे पहले आपको बॉर्डर डिज़ाइन देनी होती है, और जब भी डिज़ाइंस को एंड करते हैं इसके बाद भी आपको बॉर्डर डिज़ाइन देनी होती है। इन बॉर्डर डिज़ाइंस की वजह से ही दोनों ही डिज़ाइन आपस में कनेक्ट लगती है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने कोई दो अलग अलग तरह की मेहंदी की डिज़ाइंस को आपस में कनेक्ट किया है। जब आप बॉर्डर डिज़ाइंस दे देते हो तो ऐसा फील होता है कि जैसे एक दूसरे के लिए ही वो डिज़ाइंस बनी हुई हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉर्डर डिज़ाइंस क्यों देना इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग चेक्स डिज़ाइन की। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर ब्राइडल में आपको चेक्स देना ही चाहिए, लेकिन अगर आप चेक्स दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि चेक्स की जितनी भी डिज़ाइनें होती हैं वो फिलर होती हैं और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को कवर करती हैं। अक्सर ही ब्राइडल मेहंदी में ब्राइड्स को ये ज़्यादा पसंद होता है कि उनकी हथेली पूरी तरह से भरी हो, तो ऐसे में आप चेक्स का इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं। और हाँ, चेक्स की डिज़ाइन बनाना आसान भी होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ कवर करेगी, तो आपका टाइम भी बचेगा। अब बात करते हैं हम लोग फ्लावर्स की। फ्लावर्स को बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनकी पत्तियाँ। अगर बिल्कुल अच्छे शेप में होती हैं तो फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इस वाले डिज़ाइन में मैंने आपको एक यूनिक तरीका बताया है, जिसमें मैंने डंटी बनाई है, इसके बाद पत्ती बनाई है। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग पत्ती बना लेते हैं उसके अंदर जो है इनफ स्पेस नहीं होता है डंटी को बनाने के लिए, इस वजह से हमें बहुत पतली सी लाइन देनी पड़ती है, जिसके बाद हमारा ओवरऑल लुक जो है ना बिल्कुल बेकार सा लगता है। तो आप इस ट्रिक का ज़रूर यूज़ करके एक बार देखना और मुझे ज़रूर शेयर करना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं सबसे पहले दोनों ही साइड में इक्वल डंटी बनाने के बाद इसके बाद जो है पत्ती बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि दोनों ही साइड जो है पत्ती बिल्कुल इक्वल बनती है, और तो और काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगती है। एक चीज़ नोटिस तो किया होगा कि जैसे ही मेरी फ्लावर वाली डिज़ाइन ख़त्म हुई, फिर से मैंने यहाँ पर बॉर्डर डिज़ाइन ड्रॉ किया है। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि बॉर्डर डिज़ाइंस देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी ब्राइडल मेहंदी में। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की। लेकिन नेक्स्ट डिज़ाइन हमारी फिर से रहने वाली है चेक्स वाली डिज़ाइन। लेकिन इस वाले में आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो होती है लाइनिंग्स। अगर आपकी लाइनिंग्स परफेक्ट नहीं है ना तो बिल्कुल भी अच्छे चेक्स नहीं बनेंगे। इसलिए जब भी आप लाइन दो इस बात का ध्यान रखो कि एक लाइनिंग्स दूसरी लाइनिंग्स के बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक लाइंस काफ़ी डिस्टेंस पे दी है और दूसरी काफ़ी नज़दीक दे दी है या काफ़ी ज़्यादा दूर दे दी है। आपने मेरे पिक्चर्स में देख सकते हो कि सारे ही चेक्स के जो डब्बे बने हैं यानी कि खंदे बने हैं बिल्कुल इक्वल है, ताकि मेरे फ्लावर्स भी जो मैं बनाऊंगी वो सभी बिल्कुल इक्वल बनेंगे, जिसकी वजह से देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ रहा हो। अब नेक्स्ट बारी आती है कम स्पेस की। अगर आपके पास जगह कम है तो ऐसे में आप छोटा बनाने की जगह पर हाफ फ्लावर बनाने की कोशिश करो। देखो पहले क्या होता था कि जब स्पेस कम रहता था तो हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते थे कि काफ़ी छोटा सा डिज़ाइन बनाते थे ताकि वो किसी तरह से वहाँ पर एडजस्ट हो सके। लेकिन अब एडजस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर हाफ़ फ्लावर्स का यूज़ करो या जिस भी डिज़ाइन को बना रहे हो बस उसको हाफ़ कर दो। इट्स मीन्स कि
ऐसा दिखने में लगना चाहिए कि आपकी आधी डिज़ाइन बनी है प्रॉपर तरीके से और आधी नहीं बन पाई है, और ये लुक देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी लगता है। इस यूनिक टेक्निक को ज़रूर एक बार यूज़ करके देखना। और तो और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ चेक्स वाली डिज़ाइन में ही आप यूज़ कर सकते हो, कभी भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फ्लावर बनाने के बाद मेरे पास प्रॉपर स्पेस नहीं बचेगा, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ सर्कल करके छोड़ दूँगी, फुल फ्लावर बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर फिलिंग कर दी है, और फिलिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि प्रॉपर तरीके से भरिए, क्योंकि जब वो मेहंदी सूख जाती है ना तो हल्की हल्की सी फीलिंग कहीं कहीं पर बच जाती है। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है, आप जब भी ब्राइडल या किसी को भी मेहंदी लगाते हो ना तो अच्छे से मेहंदी डिज़ाइंस को भरिए। और अगर आपसे छूट भी जाता है तो लास्ट में एक बार ज़रूर चेक करके देख लिया करो कि कहीं छूटा तो नहीं है। अगर छूटा हो तो आप वहाँ पर तुरंत ही मेहंदी की से फिलिंग कर दो, ताकि जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी दिखे और इसके साथ ही जो पिक्चर्स है वो भी काफ़ी अच्छे आए। चलो अब बात कर लेते हैं फिंगर्स डिज़ाइन की। फिंगर डिज़ाइन को ड्रॉ करते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर किसी ब्राइड को ये ज़रूरी नहीं है कि पसंद हो कि एक ही वाली डिज़ाइन जब बार बार रिपीट की जाए। ये मानती हूँ कि ब्राइडल वाली मेहंदी में फिंगर की हर एक डिज़ाइन रिपीट होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ये पसंद ही आए। तो आप एक बार अपने ब्राइड से उनकी चॉइस ज़रूर पूछ लीजिएगा, इसके बाद ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पर सारी फिंगर्स की डिज़ाइन मैंने एक जैसी रखी है। कमेंट करके बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसी